क्या हालचाल मेरे प्यारे मित्रों, मैं अनु एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं रॉयल अनु में। दोस्तों, जहां आपको मिलती है लाइफ लर्निंग सीरीज की लाइफ लर्निंग स्टोरीज। सो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं, बट बिफोर चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए। सो दोस्तों, एक बार एक राजा ने एक स्वप्न देखा। उसके उस सपने में उसके सारे दांत टूट जाते हैं। उसके मुंह में केवल एक सामने का ही दांत बचता है। अब सुबह राजा उठता है और दरबार में जाता है। वहां पर सभी अपने मंत्रीगण और विद्वानों से पूछता है कि रात मुझे ऐसा सपना दिखा, तो इस सपने का आखिरकार क्या मतलब है। मंत्रियों ने सलाह दी कि महाराज, इस स्वप्न को अपने विशेषज्ञों से पूछकर ही बताया जाएगा। अब राजा ने पूरे शहर में ढिंढोरा पिटवाया, घोषणा की कि जो भी विद्वान ज्ञानी राजा को उनके सपने का फलादेश बताएगा, उसे एक उचित इनाम दिया जाएगा। अब कई व्यक्ति दरबार में आए, परंतु कोई भी राजा को संतुष्ट नहीं कर पाया। एक दिन एक विद्वान राजा के दरबार में आया और बोला कि महाराज, मैं आपके इस सपने का फलादेश बता सकता हूं। इसका आखिरकार अर्थ क्या है, मैं आपको ये बता सकता हूं। राजा सहित सभी दरबारी को जिज्ञासा हुई कि वह व्यक्ति क्या बताने वाला है राजा के इस सपने के बारे में। राजा ने उस विद्वान को अपने सपने के बारे में बताया। सपने को सुनकर वह व्यक्ति बोला कि राजन, यह सपना आपका बहुत बेकार है। इसका फलस्वरूप आपके सामने ही आपके सभी परिवार के सदस्यों की मृत्यु हो जाएगी और आपकी मृत्यु सबसे बाद में होगी। इतना सुनकर राजा को क्रोध आ गया। उसने अपने सैनिकों से बोला कि इस आदमी को जेल में डाल दिया जाए। दूसरे दिन एक साधारण सा व्यक्ति दरबार में आया। उसने राजा से कहा कि हे राजन, मैं आपके सपने का फलस्वरूप बताने आया हूं। राजा को फिर एक बार उत्सुकता हुई। राजा ने उस व्यक्ति को अपने सपने के बारे में बताया। सब कुछ सुनने के बाद व्यक्ति बोला कि हे राजन, ये जो सपना आपको आया, ये बहुत ही अच्छा स्वप्न है आपके लिए। हम सभी प्रजाजन पर आपकी एक विशेष कृपा है। आप जैसे धर्मात्मा, पुण्य आत्मा, प्रजापालक राजा की दीर्घ आयु होगी। राजन, आपके परिवार में आपकी आयु सबसे ज्यादा लंबी होगी। इस राज्य को यह सौभाग्य है कि आप इस राज्य को कई वर्षों तक चला पाएंगे। सपने का यह फलस्वरूप जानकर राजा बहुत खुश हुआ। उस व्यक्ति को उसने विशेष इनाम दिया और वह व्यक्ति इनाम पाकर अपने घर चला गया। लेकिन दोस्तों, उस दूसरे व्यक्ति ने भी सेम यही बात बताई थी राजन को, लेकिन फिर भी राजा ने उसे जेल में डाल दिया, जबकि दोनों की बातों का एक ही मतलब था। एक व्यक्ति को राजा ने बंदी बनाकर जेल में डाल दिया और दूसरे को विशेष सम्मान देकर उसे घर भेज दिया, क्योंकि एक व्यक्ति ने महान विद्वान होते हुए भी अपने उत्तर को बोलने में उचित शब्दों का प्रयोग नहीं किया, जबकि दूसरा व्यक्ति साधारण व्यक्ति था। उसने अपने उत्तर और बातचीत को सही शब्दों में प्रयोग किया। इसीलिए राजन ने एक व्यक्ति को जेल में डाल दिया और दूसरे को उचित इनाम देकर घर वापस भेज दिया। सो दोस्तों, इस स्टोरी से हमें ये सीख मिलती है कि हम अगर साधारण भी हैं या विद्वान भी है, सही शब्दों का इस्तेमाल करना बहुत ही ज्यादा मैटर करता है अपनी लाइफ में। सो गाइस, आपको अगर स्टोरी पसंद आई तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए। सो जल्द ही मिलते हैं एक और लाइफ लर्निंग स्टोरीज में। सो तब तक के लिए देखते रहिएगा रॉयल अनु की लाइफ लर्निंग स्टोरीज। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स फॉर लिसनिंग, गॉड ब्लेस यू ऑल।